गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स 1 एंड 2। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th NCERT एंड द क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Okay, and the pair, first part pair is given 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7. अब देखें, ये जनरलाइज फॉर्मूला है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम c1 को 5 और c2 को 7 नहीं ले सकते, हमें इन्हें पहले इज इक्वल टू के एक साइड लाना होगा. सो हमारे इक्वेशंस हो जाएंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू के उधर प्लस 5 है तो लेफ्ट साइड आते आते वो माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में. एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y सिमिलरली माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. प्लस 7 है राइट साइड, लेफ्ट साइड आते आते माइनस 7. ओके, अब हम कंपेयर करने से हमें 3 सिचुएशंस मिलते हैं. 3 सिचुएशंस वी गेट. ये इसका भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए. a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल है, ओके, बराबर नहीं है, तो हमारे पास आता है जब उन लाइन सेगमेंट्स, जब उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे ओनली एट वन पॉइंट. तो इसका आएगा ओनली वन सॉल्यूशन एंड द पेयर इज कंसिस्टेंट. इस केस में कंसिस्टेंट है, क्वेश्चन में वही पूछा गया है. तो अगर ये हमारे पास ऑप्शन आता है कंसिस्टेंट है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, अगर सारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएंगे, उनमें मिनी सॉल्यूशंस है एंड स्टिल कंसिस्टेंट. ये भी कंसिस्टेंट है. इन दो केसेस में हमारे पास कंसिस्टेंट आंसर आएगा. एंड इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसमें नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट. इन लीनियर पेयर को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे दे विल बी पैरेलल एंड नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. सो इसमें हमें इनकंसिस्टेंट मिलेगा इस कंडीशन में. ओके, ये कंडीशंस को याद रखना जरूरी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. राइट, लेट्स बिगिन विथ. अभी इस इक्वेशन 1 में a1 इज इक्वल टू 3a1x का कोएफिशिएंट होता है और b1 y का कोएफिशिएंट होता है, तो y का कोएफिशिएंट है 2, b1 2 हो जाएगा. एंड c1 जो है वो कांस्टेंट होता है, c1 इज इक्वल टू -5. एंड इसमें a2 इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड इक्वेशन से ले रहे हैं. b2 इज इक्वल टू -3 है. प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अगर ये 3 के आगे माइनस है तो उसे -3 ही लेंगे. वैसे ही c2 के आगे -7 है तो वो भी -7 लेंगे. अगर यहाँ हम ये माइनस को इग्नोर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. c2 इज इक्वल टू -7. राइट, अब बड़े आसानी से हम रेशियोज निकाल सकते हैं. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2. राइट, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2/-3 या -2/3 भी हम कह सकते हैं. एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5/7 माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/7. अब देखिए, हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो कोई भी रेशियो हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर. तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. राइट, देयरफॉर द गिवन pair of linear equations also you can write the given pair is consistent. फर्स्ट केस में कंसिस्टेंट है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट एंड ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका. आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. तो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट. एंड सेकेंड में भी सिमिलर दिया है 2x माइनस 3y
इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये कांस्टेंट को इज इक्वल टू के दूसरे साइड कर दिया है, तो हमें इस कांस्टेंट को भी इसके साथ लाना है और इज इक्वल टू 0 करना है, जो हमने यहाँ कर लिया। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे y आएगा ना, 2x माइनस 3y माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 8 है तो ओके, ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन कितना भी हम करें वो गलत हो सकता है। सो a1 इस इक्वेशन के मुताबिक 2 है, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 है एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 8 है। इस इक्वेशन से हमने ले लिया a1, b1 एंड c1। अब इस इक्वेशन से लेंगे a2, b2 एंड c2। सो a2 इज इक्वल टू 4 and b2 is equal to minus 6 and c2 is equal to minus 9। प्लस माइनस का पूरा पूरा ध्यान रखिए। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर द रेशियोज। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे वो 1/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। नाउ c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल होके ये 8/9 है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, अब हमें कौन सा कंडीशन मिल रहा है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं रेशियोज, 1/2 है दोनों का, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन मिल गया हमें, दिस वन, ये थर्ड वन। ओके, इसमें क्या हो रहा है, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लाइंस कैसे आएंगे प्लॉट करने पे, पैरेलल आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore the given pair of linear equations, also you can write pair, is inconsistent क्यों है, क्योंकि नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि जब हम प्लॉट करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को, तो जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।